हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष रोहित आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष रोहित पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्क एंड टाइम सभी लोग जानते हैं मैथ में। तो इसी का एक भाग है आदमी, औरत तथा बच्चे पर आधारित प्रश्न। इसी को हम आज जानेंगे और चुटकियों में इसको हल करेंगे। हम आदमियों को औरत में बदलना, औरतों को आदमियों में बदलना, बच्चों को आदमियों में बदलना, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसे ही हम प्रश्न को हल करते हुए चले जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, 15 आदमी अथवा 12 औरतें किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो 7 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम दोस्तों, 12 आदमी अथवा 15 औरतें, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिखते चले जाओ, बाकी कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, 12 आदमी अथवा 15 औरतें, जब क्वेश्चन में अथवा या फिर या होगा तो समझ लीजिए हम सीधा और ऐसे लिखेंगे। 12 अथवा या का मतलब और, 12 आदमी 12 मैन और 15 औरत यानी वोमेन किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। कोई काम है और दोनों से कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन। अब यहाँ पर हमने पूरे 14 क्यों किया, इसका मतलब समझिए। कोई भी आदमी होगा या फिर औरत होगी, वह कार्य को अपने क्षमता के हिसाब से ही करेगा ना। तो मान लिया इनकी क्षमता ये है, जो भी है 15 है और 12 है। अब इस क्षमता को अगर हम दिन में गुणा कर देते हैं तो क्या हमें मिल जाएगा, क्षमता गुणे समय बराबर हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क। तो मतलब क्लियर हो गया कि ये पूरा क्या हो गया, एक काम हो गया। इस पूरे काम को 12 आदमी और 15 औरतें कितने दिन में कर रही हैं, 14 दिन में। फिर कह रहा है क्वेश्चन हमारा, तो 7 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। काम कौन सा है, उसी काम का मतलब यहाँ पे हुआ कि इसी काम को, इसी काम को, तो यानी ये क्या है, दोनों काम क्या है, बराबर। कितने की बात हुई है, 7 आदमी और 5 औरतें। तो लिख लेंगे सिंपल, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 7 आदमी 7 में, और अब प्लस होगा, और जहाँ पे आएगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे अथवा या रहेगा इसे लिखेंगे। तो 7 आदमी प्लस 5 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम मान लेंगे यहाँ पे क्या, एक्स। जो कितना दिन है उसे हम एक्स मान लेंगे। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, बाकी चीज़ें आप पहले ही जानते हैं। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम आपका जैसे मान रहे हैं हो गया 60। 12 और 15 का एलसीएम 60। तो हम 60 जो इसका एलसीएम ले हैं, ये हमारा क्या है, और 14 टोटल काम है। 60 गुणे 14 बराबर। अब यहाँ से एक चीज़ और हम करेंगे, क्षमता इनकी निकालेंगे। क्षमता हमें कैसे निकालनी है, देखिएगा। ये इनकी क्या थी, ये कितने आदमी थे, 12 आदमी, और ये कितने आदमी थे, 15 आदमी। तो 12 आदमियों की संख्या से टोटल काम कितना आया हमारा, 60। तो 15 12 पंचे 60, आदमी की संख्या 5, और औरतों की संख्या 15 चौके 60। औरतों की संख्या कितनी आ गई, क्षमता 4। अब यही क्षमता यहाँ पे पुट कर देंगे। 7 आदमी मतलब 7 गुणे आदमी की क्षमता कितनी है, 5 प्लस 5 औरत, यानी 5 गुणे कितना करना है, औरतों की क्षमता कितनी है, 4 इंटू एक्स है ये हमारा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 60 गुणे
14 बराबर 7 पची 35 प्लस 5 20 गुणे एक्स। अब ऐसे लिखेंगे, गुणा उड़ा करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप लोग, बिल्कुल सिंपल तरीके से हल होगा। अभी देखिए 35 प्लस 20 कितना हुआ 55 गुणे क्या है एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55 और एक्स हो गया ना। अब काट दीजिए, देखिए मान लीजिए हम काट देते हैं 5 से डिवाइड करिए, 5 ग्राम में 55 और 5 12 60, 12 यहाँ पे 11। अब देखिए क्या करेंगे, 12 में 14, अब तो ये घटेगा नहीं किसी से, तो मल्टीपल करेंगे, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 का 9, 12 4 16 बराबर क्या है हमारा 11 इंटू एक्स। अब देखिए 11 यहाँ पर गुणे में है तो इधर आएगा, पक्षांतर जब हम करेंगे तो इधर आए क्या हो जाएगा भाग में, एक्स बराबर हो गया हमारा 68/11। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 कितना बचा है यहाँ पर 5, 5 इधर आया तो ये हो गया 58, तो 11 बचे 55 के बच के 3 बच गया है, तो हमारा क्या बचा 3/11। देखिए कितना बिल्कुल आसान तरीके से कैसे आगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ हमें क्षमता निकालनी। कोई भी व्यक्ति होगा या भी कुछ भी होगा, वो काम करेगा अपनी क्षमता के हिसाब से करेगा। तो जब तक हमें क्षमता नहीं पता चलेगी तो हम कैसे निकालेंगे कि दूसरा वही काम कैसे करेंगे। इसीलिए हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ क्षमता को निकाल लेना है। क्षमता निकालने के बाद इस साइड उनकी क्षमता की वैल्यू जो है वही पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है कि अब यहाँ से 60 गुणे 14 कर दें पूरा आ जाए ना, बिल्कुल आराम से हम ऐसे लिखेंगे अपने आप कट जाएगा। अगर काटने पीटने में दिक्कत हो रही है तो देखिए थोड़ा सा इधर उधर तो करना ही पड़ेगा भाई, मैथ है ऐसे नहीं आएगा ना। तो इसी तरीके के हम अभी 4 क्वेश्चन और करने वाले हैं ताकि आपका आसानी से एकदम दिमाग में बैठ जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहीं पे अब रुक जाइए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे लिखते चले जाइए। हमने आपको पहले ही बताया अगर क्वेश्चन में अथवा या फिर या होता है तो हम क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। और वाला भी है उसे हम अभी बताएंगे नेक्स्ट उसमें ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी अथवा 2 औरतें, तो लिख लो इसे, आदमी कितना है एक आदमी अथवा मतलब ऐसे और 2 औरतें तो 2 वुमेन लिख लिए, अथवा 3 बच्चे और 3 बच्चे यानी 3 बॉयज भी लिख लेते हैं। किसी कार्य को 55 दिन, ये सब कोई कार्य कितने दिन में कर रहे हैं 55 दिन में, मतलब कि अगर आदमी कर रहा है तो वो भी 55 दिन में, औरतें कर रही हैं तो वो भी 55 दिन में, और 3 बच्चे कर रहे हैं तो वो भी 55 दिन में। तो मतलब इनकी क्षमताएँ भी यही, जितने जितने ये सब हैं यही इनकी क्षमता भी है। तो इनकी क्षमता का जब हम गुणा समय में करेंगे, समय है हमारे पास 55 दिन, तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। और जब हमें टोटल वर्क मिल जाएगा तब हम इनकी एक्चुअल क्षमता क्या है, वास्तविक क्षमता क्या है उसे पता कर पाएंगे। सिर्फ यहीं से क्वेश्चन को समझना है कि उनकी वास्तविक क्षमता जो है वो कैसे निकलेगी। तो अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले करते हैं इन तीनों का ले लेंगे हम एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम 1 2 और 3, 1 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6, और 6 गुणे अगर हम 55 कर दें तो ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। लेकिन हमें अभी गुणा नहीं करना है ना, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, हम सिंपल ऐसे लिखेंगे। अब टोटल काम कितना आ गया तुम्हारे पास 6,
अब 6 × 55 है, अगर हम गुणा कर दें तो भी हमारा ये टोटली काम होगा, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन लंबा होगा। तो इसी 6 से ही अब इनकी हम क्षमता पता करेंगे। तो एक आदमी है और टोटल काम 6 है, क्षमता निकालनी है, तो क्या हम करेंगे, 1 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आदमी क्षमता, 6 ही आएगी। 2 से 2 औरतों में 6 काम करना है, कितनी आई क्षमता, 3 आ गई। और बच्चों की 3 में 6, बच्चों की क्षमता कितनी आ गई, 2। अब देखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ क्या कह रहा है। तो एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक एक पूछ रहा है, तो एक आदमी यानी एक मैन प्लस एक औरत प्लस एक बच्चा उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम पूरा एक्स मान लेते हैं है ना, कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक आदमी, आदमी की क्षमता कितनी है, एक गुणे आदमी की क्षमता कितनी है, 6 प्लस एक औरत वोमेन, एक गुणे औरत की क्षमता यहाँ देखेंगे कितनी है, 3, फिर प्लस एक बच्चा, एक गुणे बच्चे की क्षमता कितनी है यहाँ देखेंगे हम, और गुणे क्या है हमारा, एक्स है। अब देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आंसर आपके सामने है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये मेथड जो है बहुत अच्छा है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आपको लिखते हुए चला जाना है और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 करना, 6 प्लस 3 करना, 3 प्लस 2 करना, तो सबको जोड़ लीजिए, इंटू हमारा एक्स है ही है। फिर लिखिए 6 गुणे 55 बराबर 6 3 9, 9 तो 11 इंटू एक्स। अब देखिए 11 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, काट दीजिए, 11 × 55, तो कितना बच गया हमारा, 6 पंचे 30 एक्स, यानी 30 दिन हमारा क्या हो गया, सॉरी ये लोग मिलकर 30 दिन में करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे उतारे। देखिए एक बार और देखिए, एक आदमी अथवा 2 औरतें, एक आदमी और 2 औरतें लिख लीजिए, अथवा 3 बच्चे और 3 बच्चे भी लीजिए, ये सब किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इंटू क्या कर दिए, 55 दिन, तभी तो टोटल कार्य निकलेगा, इसीलिए 55 इंटू किए, बराबर एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने मान लिया एक्स मान लिया। अब देखिए क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम लिए, कितना आया हमारा टोटल वर्क, 6, और 6 गुणे पूरा कितना कर दिए, 55। अब इसी 6 से हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे, तो 1 छक्का 6, फिर 2 तिहाई 6, औरत की क्षमता, बच्चे की 3 दूनी 6, बच्चे की क्षमता 2। अब इधर भी एक आदमी की क्षमता कितनी है, 6 इंटू 6 कर दिए, एक औरत की क्षमता कितनी है, यहाँ से देखेंगे 3, तो यहाँ पे इंटू 3 कर दिए, फिर प्लस एक बच्चा, बच्चे की क्षमता कितनी है, 2, तो यहाँ से एक गुणे कितना कर दिए, 2 कर दिए, और इंटू एक्स है ये हमारा। उसके बाद पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आपके सामने। एक क्वेश्चन और देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 आदमी अथवा 3 औरतें अथवा 4 बच्चे किसी कार्य को 65 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहीं रुक जाएंगे, है ना, जैसे कह रहा है वैसे उतार दो। 2 आदमी अथवा 3 औरतें, तो लिख लो 2 आदमी अथवा 3 औरतें, 3 वोमेन, अथवा 4 बच्चे, 4 बच्चे मतलब बॉयज़ लिख ले रहे हैं, किसी कार्य को 65 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई कार्य है उसे कितने में कर रहे हैं, ये 65 दिन इंटू 65 कर दिए, बराबर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एक आदमी 1 मैन तथा एक औरत प्लस 1 वोमेन प्लस तथा एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दिन पूछ रहा है तो हम क्या मान लिए,
पूरे x दिन में पूरा करेंगे। अब यही सॉल्व कर लेना है। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो टोटल काम 12 इंटू 65। क्षमता 12 से जिससे एलसीएम लिया जाता है उससे क्षमता निकलती है। तो क्षमता निकालिए, 2 छः 12, ये हमारे आदमियों की क्षमता हो गई। 3 चौक 12, ये हमारे औरतों की क्षमता हो गई। 4 तिहाई 12, ये क्या हो गया? हमारे बच्चों की क्षमता हो गई। इसी में उठा के क्षमता पुट कर दीजिए। एक आदमी की क्षमता कितनी है? एक आदमियों की क्षमता 6, पूरे कितना हो गया? 6 प्लस एक वुमेन डब्ल्यू, एक वुमेन औरत की क्षमता कितनी है? 4, तो 1 गुणे 4 प्लस एक बच्चे की क्षमता कितनी है? 3, तो 1 गुणे 3 इंटू हमारा x दिन है ये। अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे यहाँ से, इसको ऐसे उतारेंगे ना, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। देखिए फिर 12 गुणे 65, अभी देखिए कितने आराम से कट जाएगा। 6 कन्ना 6 प्लस 4 कन्ना 4 प्लस 3 कन्ना 3 गुणे क्या है आपका x, 6 4 10 3 13, 12 गुणे 65 स्केल टू इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 13 गुणे x। अब 13 इधर भाग में, इधर इधर मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, पक्षांतर करेंगे कितना? डिवाइड में जाएगा। तो 13 पचे 65, 12 पंचे 60, तो x बराबर 60 दिन हमारा क्या आएगा? आंसर। आशा करते हैं कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पे दिक्कत लग रही होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन आपको पूरा बताने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी चीज़ें देखिए, आपकी एफिशिएंसी जो होती है, क्षमता बराबर आप लोग जानते हैं कि सब लोग कार्य बचाना क्या होता है? समय, और उसी से निकल के आता है। तो क्षमता हमें इसमें मेन है। क्षमता अगर हमें पता चल जाए तो पूरा क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी एफसीआई में आया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल वे में है, आसानी से देखिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन करो वैसे लिखो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई रूल नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे दिया गया वैसे उतार लो। 4 पुरुष 4 मैन, या मतलब और 6 लड़के 6 बॉय एक काम को 20 दिन में, ये पूरा एक काम हो गया, इसे कर रहे हैं 20 दिन में। तो पूरा एक काम 20 दिन में करते हैं। फिर इसी कार्य को भाई, इस समय गुणे क्षमता जब करोगे टोटल कार्य आ गया। तो इसी कार्य को 6 पुरुष यानी 6 मैन और 11 लड़के यानी 11 बॉयज कितने दिन में कर लेंगे? इंटू एक्स मान लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, पहला काम। तो 4 और 6 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 12। 12 गुणे क्या है? 20। क्षमता भी इसी 12 से निकलेगी। 4 तिहाई 12, ये आदमियों की क्षमता होगी। फिर 6 गुणे 12, ये बच्चों की क्षमता 2 है, आदमियों की क्षमता 3। अब देखिए 6 आदमी यानी 6 गुणे आदमियों की क्षमता कितनी है? यहाँ से देखेंगे 3 प्लस लगा है, हम भी प्लस लगाएंगे। 11 बच्चे लिखा है, बच्चों की क्षमता कितनी है? 2। 11 गुणे 2 इंटू एक्स हमें निकालना है। अब देखिए 12 गुणे 20 इक्वल टू 6 18 और 11 दूनी 22। तो 18 22 आपको कितना हो जाएगा? 40। गुणे क्या है? एक्स। अब देखिए 20 इकन्ना 20 दूनी 40, 2 इकन्ना 2 2 दूनी 4, पक्षांतर हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इकन्ना 2 छः 12 हो गए हैं, 2 छः 12, एक्स बराबर 6 दिन आपका आंसर आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी एफसीआई में आया हुआ है, एकदम सिंपल तरीके से। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन के बाद ये इस टाइप का प्रश्न आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये आपके दिमाग में बैठ चुका होगा।
तो साथियों आइए देखते हैं। 8 आदमी 12 लड़के। देखिए 8 आदमी लिख लिए या 12 लड़के लिख लेते हैं और 12 बॉयस एक कार्य को 16 दिन में करते हैं। ये सभी काम है कितने दिन में करते हैं? 16 दिन। फिर कह रहा है तद अनुसार, इसी के अनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य, यही कार्य। कितने लड़के? 12 पुरुष हैं और प्लस 6 लड़के, 6 बॉय इसी कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप इन दोनों का एलसीएम 12 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 गुणे 16 बराबर कितना है हमारा? क्षमता निकाल लेंगे जरूर। दूसरा काम 8 3 ये किसकी क्षमता है? आदमियों की। 12 गुणे 24 की कितनी क्षमता है? बच्चों की। यहाँ पर रखिए 12 आदमी 12 गुणे अपनी क्षमता से काम करेंगे। क्षमता कितनी है? 3 प्लस 6 गुणे बच्चे, बच्चे की क्षमता कितनी है? 2 इनटू हमारा क्या है? एक्स है, ये है। तो 24 गुणे 16 गुणा यहाँ पे नहीं करेंगे, उतारेंगे नहीं तो गिनती हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे 12 थी आई 36 और 6 दूनी 12, तो 36 12 ये प्लस है ना, 36 12 आपका कितना हो गया? 30 10 40 48 ना, 36 12 48 गुणे कितना है? एक्स। अब यहीं से काट दीजिए। देखिए 24 दूनी 48, 2 कम हो 2 2 8 यानी कितना? एक्स बराबर 8 तो साथियों आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बखूबी बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये था हमारा आदमी औरत तथा बच्चों पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप में अथवा या फिर या लग के जब क्वेश्चन में आता है तो ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। और मैं अपना जब नेक्स्ट वीडियो और आप लोगों की राय जानने के बाद कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम आगे वीडियो अपलोड करें। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो है हम और तथा वाले क्वेश्चन इसी टाइप के समझेंगे। उससे पहले एक वीडियो और होगा हमारा, इसमें जो है हम इसी टाइप के क्वेश्चन में जैसे कोई काम दुगना कितने दिन में करेंगे, जैसे यही काम है, यही प्रश्न है, जैसे इसी का जैसे दुगना काम कितने में करेगा, तो इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। और एक टाइप में कम से कम हम 6-7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे में आ जाएगा, और दूसरे में नहीं आ रहा है तीसरे में। मैथ आएगी ज़रूर दोस्तों, मैथ आसान है, मैथ कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर धरती कोई कठिन चीज़ होती तो लिखी नहीं गई है, और अगर लिखी गई है तो वो भी हमारी आपकी तरह कोई है जो लिखा है, तो हमारे भी उतना ही टाइम है, उतना ही सब कुछ है, तो आसान है सब चीज़ें। अगर कठिन होती तो धरती पर नहीं होती। कठिन चीज़ें धरती पर नहीं है, धरती पे जो भी चीज़ें हैं वो सब आसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आज का ये टॉपिक। और इसी द्वारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर देते जाइए। इसी तरीके से हम पूरी मैथ सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।